और इस शुभ बेला पर जब मैं स्कूल में था तो मुझे भी ऐसे कभी कभी ऐसे 26 जनवरी में, 15 अगस्त में, शिक्षा दिवस पर गीत गाने का मौका मिलता था तो मैं भी कभी कभी गाता था। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी आपके स्वागत में दो पंक्तियां गाता हूँ। आप सब हरि वैष्णव जन हैं, भक्त लोग हैं। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। स्वागतम 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 स्वागतं 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 स्वागतम्। आपके श्री चरण हैं पधारे इधर, आपके श्री चरण हैं पधारे इधर, आप स्वीकार लो ये हमारा नमन, आप स्वीकार लो ये हमारा नमन। धन्य है ये जमी, धन्य है आसमां, धन्य है ये ज़मीं, वरला की धन्य है आसमां। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागतं 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 स्वागतम्। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा मौका दिया मुझे। ये भागवत की भाव की गंगा, ये तो एक बहाना था। सही बताएं, ये तो एक बहाना था। असल में शंकर भोलेनाथ को आपको भागवत की ज्ञान गंगा में स्नान कराना था। और हम सब बोलते ना कि हम पे भगवान कैसे कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे। अरे बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, ऐसे परेशान हैं, अमुक से परेशान, इससे परेशान। लेकिन सत्य कहते हैं, आप भागवत जी के पंडाल में आकर देखो, भगवान की शरण में आकर देखो, आपकी सब चिंता परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिले खिले अपने घर जाओगे। ये भागवत जी का प्रभाव है, ये भागवत जी की महिमा है। बस अपने ध्यान और मन को केंद्रित करते हुए भागवत जी के चरणों में ही प्रार्थना करनी है कि हम आपके, आप हमारे। हम आपके हैं और आप हमारे हो। भगवान की सेवा प्रत्येक भक्त को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र की भूमि पे तो ऐसे भक्त हुए कि भगवान को भी दूर से भगा देते थे। श्री भक्तराज कुंडलीक जी माता पिता की चरण दाब रहे थे और पंडरीनाथ बुलाने आए तो कहा जाओ, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। आप सोचो कि भगवान घर आए, भगवान को बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ, भी मत आना अंदर, तुम आओगे तो तुम्हारे गहनों की कहीं आवाज हो गई, जो आभूषण तुमने पहने, मेरे माता पिता सो रहे हैं, कहीं उठ ना जाए, उनकी नींद ना खराब हो जाए, इसलिए रुक जाओ। थांब जरा तू वरी विठला, थांब जरा तू वरी, वहीं रुक जाओ, आना नहीं। मात पितांच्या हरि गुण गांच्या, विठेवा विठेवारी, थांब जरा तू वरी विठ्ठला, थांब जरा तू वरी, थांब जरा तू वरी विठ्ठला, थांब जरा तू वरी। रुक जाओ वहीं, आप मंदिर मत आओ मेरे माता पिता। कौन ऐसा भगत होगा, एक भक्त में ही इतनी सामर्थ होगी कि ठाकुर जी को अपने प्रेम में बांध सके, एक भक्त में ही। कौन ऐसा हो सकता है कि भगवान आ रहे हो कोई रोक दे? तो ये तो भगवान के भक्त ही हो।
इसीलिए आपको भागवत जी ये सिखाती हैं कि आप भगवान के पहले भक्त बनिए। भगवान के भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई सोने का महल बनाना है? नहीं। कोई विशेषता, कोई फूल माला संजा दूध दही का अभिषेक कराना नहीं। आपको सिर्फ ठाकुर जी को अपना मन देना है। और जब आपने श्री ठाकुर जी को मन दे दिया तो मन रूपी मन का श्री ठाकुर जी ले लेते हैं। फिर जब मन रूपी वो मन का ले लेते हैं तो फिर ठाकुर जी अपने मन के नहीं, अपने भक्तों के मन के हो जाते हैं। अपने भक्तों के मन के हो जाते हैं। तो इसीलिए भागवत जी को आप अपने मन का अर्पण करिए। और भागवत के महात्म की जो कथा है, महात्म को सुनने से जो कथा का महत्व होता है वो कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक भक्त को प्राप्त होता है। ये जो पल क्षण क्षण बीत रहे हैं ना प्रभु, ये दोबारा वापस नहीं आने वाले। ये पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कितनी मेहनत करी इन लोगों ने, ये लोग जानते हैं, समिति वाले कितनी मेहनत करी। ये कुछ पल मिले हैं कुछ पल के लिए। प्रभु ये पल जो मिले हैं कुछ पल के लिए। तुम चाहो कि रोक लो इस पल को कुछ पल के लिए, ये पल ना रुकेंगे कुछ पल के लिए। कोई नहीं रोक सकता इन पल को। ये तो समय घटता जा रहा है, बस घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जीवन में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर लेकिन भगवान का संग, भक्तों का संग भगवत कृपा से ही मिलता है। जब आपने सुना कि हमारे यहाँ पर कथा हो रही है, कथा हो रही है, तो आपके आनंद की अनुभूति क्या रही? वो तो आप ही जानते हो। ऐसे ही भगवान भी, जितनी उत्कंठा आपको अंदर से रहती है कि हम भगवान के कार्य में लगे, भगवान से मिले, ऐसा करें ऐसा करें, ये करेंगे वो करेंगे, भगवान के लिए आएंगे। अब कई लोगों की चाह है कि मैं सबके घर जाऊं। मुझे जो आज झांकी में बच्चे बने थे, तो लाल जी तो बैठे थे, वो बहुत कम बोले, लेकिन जो राधा रानी बनी थी ना, वो बोली बाबा मेरे घर आना है आपको, आपको मेरे घर आना है। मैं क्या आऊंगा ना। और उसका जितनी देर तक वो बग्गी में मेरे साथ बैठी रही और बस एक ही शब्द बोले, बाबा मेरे घर आना है ना, बाबा मेरे घर आना है। मैं कहा चाहूंगा ना आऊंगा। इधर उतर रहा जब फोटो खिंचाने के लिए, तब भी वही बात बोली। मुझे बार बार ऐसा लगा कि वाकई में श्री जी ही अंदर से बोल रही हैं कि घर आना, घर आना। अब मैं व्यासपीठ से आपको बोलता हूँ कि आप भी मेरे वृंदावन घर आना, घर आना। ब्रज वृंदावन में बहुत आनंद है। श्री जी बोल रही थी घर आना, घर आना। राधा रानी बोले और आप ना जाओ तो आप तो बड़े वो हो गए। तो श्री जी का घर कौन सा है पता है? बरसाना, बरसाना। भगवान भोलेनाथ तो कृपा करते हैं, राम जी तो कृपा करते हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं, गणेश जी कृपा करते हैं, दुर्गा मैया कृपा करती है, लेकिन हमारी राधा रानी कृपा नहीं करती। वो कृपा बरसाती, इसीलिए उसका नाम बरसाने वाली है। वो कृपा बरसाती है, इसीलिए आप उनकी कृपा में बरसें और भागवत जी के महात्म को समझें। तब भागवत की कथा श्रवण करने योग्य रहेगी कि किस व्यक्ति को, कैसे भी व्यक्ति हो क्यों ना हो, उस पर भागवत जी की कृपा होती है। यह महात्म सिखाता है। और महात्म की कथा सुनना है तो अपने हृदय को सरल बनाकर, निर्मल बनाकर
महत्व की कथा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्मा की कथा में का यह पहला श्लोक है, जो सच्चित आनंद के स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, जो जिन्होंने इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की है और पालन कर रहे हैं, समय आने पर संहरण भी करते हैं। जो पालन करता है, जो पोषण करता है और समय आने पर संहरण भी करते हैं, और इनके नाम का भजन करने से तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू न व्यापा, तो ऐसे तीनों तापों का जो समन कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ताप